नमस्कार। आज हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले पहलू पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम बात कर रहे हैं डीप क्लीनिंग यानी गहन सफाई के महत्व की। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी विषय पर है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि क्यों सिर्फ सतह चमकाना काफी नहीं है। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों डीप क्लीनिंग किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मिशन क्रिटिकल है। असल में जानकारी शुरू ही एक सीधी चेतावनी से होती है। कहती है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ पोंछा लगाना काफी है तो दोबारा सोचिए। हॉस्पिटैलिटी में गहन सफाई को नजरअंदाज करना आपके रेप्यूटेशन यानी सांस और आपका लाइसेंस दोनों पर भारी पड़ सकता है। सही। ये एक बहुत अहम चेतावनी है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डीप क्लीनिंग है क्या चीज। हाँ, रोज की सफाई से अलग कैसे है ये? देखिए, ये रोजाना की सफाई से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की हाई लेवल सैनिटेशन है, मतलब उच्च स्तरीय स्वच्छता प्रक्रिया। जी हाँ। इसमें सिर्फ फर्श पोंछना या बर्तन धोना नहीं है। इसमें वो काम आते हैं जो रोज नहीं होते। जैसे एग्जॉस्ट हुड को डीग्रीस करना, मतलब उसमें जमा हुआ तेल और चिकनाई हटाना। जी। भारी इक्विपमेंट जो उपकरण होते हैं उनके नीचे सफाई करना, जहां आसानी से हाथ नहीं पहुंचता। बिल्कुल। डिशवॉशर को डीस्केल करना, उसमें जो पानी के दाग जम जाते हैं वो हटाना, और नालियां, दीवारें, शेल्व्स, उनको अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करना। ये सब वो छिपी हुई जगह हैं जिन पर रोज ध्यान जाता ही नहीं। अच्छा, तो ये इतनी गहराई वाली सफाई ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्या दांव पर लगाया? देखिए, इसके कई गंभीर कारण हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है फूड सेफ्टी कंप्लायंस, यानी खाद्य परिसुरक्षा नियमों का पालन करना। हाँ, जब हेल्थ इंस्पेक्टर आते हैं ना, तो वो सिर्फ चमकती सतहें नहीं देखते। वो देखते हैं छिपे हुए बैक्टीरिया, कोनों में जमा हुआ ग्रीस, दीवारों पर लगी मोल्ड यानी फफूंदी। और अगर गहन सफाई में कमी मिली तो नतीजा एस्टैब्लिशमेंट का अस्थायी शटडाउन भी हो सकता है, मतलब बंद, या फिर भारी फाइन। बाप रे, शटडाउन मतलब तो बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, नियमों के लिए बहुत जरूरी है। और क्या कारण है? दूसरा बड़ा कारण है इक्विपमेंट लॉन्जेविटी। आपके जो महंगे उपकरण है उनका लंबा चलना। जैसे सोचिए, डिश मशीन है, ओवन है, ब्लेंडर है। अगर इनकी अंदरूनी सफाई मतलब डीप क्लीनिंग ठीक से ना हो तो ये जल्दी खराब होते हैं। नियमित डीप क्लीनिंग न सिर्फ इनकी उम्र बढ़ाती है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी काम करने की क्षमता, वो भी बेहतर रहती है। अच्छा, ये तो सीधे सीधे पैसों की बचत वाला मामला हो गया। नया इक्विपमेंट तो महंगा आता है। एग्जैक्टली। तीसरा है पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और क्यों होती है? प्रेप टेबल, जहां खाना बनाने की तैयारी होती है, उसके पीछे अगर खाने के छोटे टुकड़े गिर गए या कोनों में ग्रीस जमा हो गया तो वो कॉकरोच और चूहों जैसे कीटों के लिए तो दावत है। सही बात है। डीप क्लीनिंग इन कीटों को पनपने का मौका ही नहीं देती, जड़ से सफाई। और आखिरी लेकिन शायद उतना ही महत्वपूर्ण, आपने शुरू में जिक्र किया था, रेप्यूटेशन। हाँ, ब्रांड रेप्यूटेशन, आपके ब्रांड की साख। देखिए, हो सकता है गेस्ट मतलब मेहमान कभी किचन के अंदर न झांके, लेकिन अगर सफाई की कमी के वजह से खाने की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई या भगवान न करे कोई बीमार पड़ गया, तो फिर तो ब्रांड की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है। और आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, एक बुरी खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। ये बात तो है। ऑनलाइन रिव्यूज बहुत असर डालते हैं। तो ये सब काम सही ढंग से हो, ये सुनिश्चित कौन करता है? जानकारी इशारा करती है कि असली नायक यहाँ पर्दे के पीछे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो है स्टीवर्डिंग टीम। ये टीम ही है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि एक सख्त डीप क्लीनिंग शेड्यूल का पालन किया जाए, चाहे वो हफ्ते में हो या महीने में। ये आइटम पर निर्भर करता है। अच्छा। और इसमें सिर्फ सफाई करना ही नहीं आता, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, मतलब रिकॉर्ड रखना, विजुअल इंस्पेक्शन करना यानी देखकर जांच करना, और सुपरवाइजर के साइन ऑफ्स लेना कि हाँ, काम पूरा हो गया है। इससे एक जवाबदेही बनती है। तो ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। निश्चित रूप से। जो टॉप परफॉर्मिंग होटल्स होते हैं ना, उनकी स्टीवर्डिंग टीम डीप क्लीनिंग को एक नॉन नेगोशिएबल चेकलिस्ट की तरह देखती है। मतलब इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि वक्त मिला तो कर लिया, ये जरूरी है। उनका काम सिर्फ किचन को साफ रखना नहीं है, वो असल में गेस्ट,
स्टाफ और पूरे ब्रांड की सुरक्षा कर रहे होते हैं। इसीलिए गहन सफाई को छोड़ना सिर्फ एक चूक नहीं है, ये पूरे ऑपरेशन, पूरे संचालन के लिए एक बड़ा जोखिम है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डीप क्लीनिंग सिर्फ सफाई का मामला नहीं है, ये सुरक्षा है, उपकरणों की देखभाल है, नियमों का पालन है और सबसे बढ़कर ब्रांड की प्रतिष्ठा बनाए रखने का एक अनिवार्य आधार है। बिल्कुल, ये पर्दे के पीछे का वो जरूरी काम है जो सामने सब कुछ चमकदार और सुरक्षित रखता है। सरीगा। और इस सारी बातचीत से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या? कि हॉस्पिटैलिटी के अलावा और कौन से ऐसे उद्योग या रोजमर्रा के काम हो सकते हैं जहां इसी तरह की अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण सफाई या रखरखाव प्रक्रियाएं उतनी ही जरूरी हैं, जिनके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते भी नहीं।